हेलो दोस्तों, आपने समुद्र मंथन की स्टोरी तो सुनी होगी। समुद्र मंथन में लगने वाले देवता और दानव एक ही श्रेणी के भाई थे। जी हाँ दोस्तों, ये आपने पहली बार सुना होगा या पहले भी सुना हो चुका होगा। आपने टीवी पर अक्सर देवता और दानवों को लड़ते हुए देखा होगा, और क्यों ना लड़े, दोनों तो है एक ही श्रेणी के भाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को पूरी तरह से सच्चाई इसकी बताने वाले हैं कि देवता, दानव, असुर, राक्षस, यक्ष सब एक ही कुल के भाई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैं ऋषि कश्यप के पुत्र, जो कि सब एक ही श्रेणी के भाई हैं, जो अलग अलग माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पूरी सच्चाई, इंटरेस्टिंग फैक्ट और पूरे फैक्ट के तरीके से बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे वीडियो से बने रहें। दोस्तों, देवता और दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व ये सब एक ही श्रेणी के भाई हैं। लेकिन कैसे और क्या कहाँ लिखा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें विष्णु पुराण को पढ़ना होगा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के आँख खुलने से या क्षीर सागर पे जब वो विश्राम कर रहे थे, तब उनके आँख खुलने से पूरी सृष्टि की निर्माण हो जाती है, और उनके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, जिस पर पहले से ही ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि का कार्यभार और प्रकृति को पुरुषार्थ से मिलाने के लिए, या जन्म की स्टार्टिंग या आगे जीवन को बढ़ाने के लिए उन्हें यह कार्यभार सौंपा जाता है। फिर ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को जन्म देते हैं, जो कि 10 मानस पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। 10 मानस पुत्र इस तरीके से हैं: अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, अंगिरस, पुतशल्य, मरीचि, क्रतु, पहुल। ये 10 मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। इनमें कहीं कहीं पुराणों में अलग अलग नाम से बताया गया है, लेकिन इसमें जो मैंने कॉमन है या मिलते जुलते हैं वो मैंने सप्त ऋषियों के नाम बताए। आगे चलकर 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र, ऋषि के पुत्र कश्यप, ऋषि कश्यप हुए। ऋषि कश्यप आगे चलकर दक्ष प्रजापति, जो कि 10 मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र हैं, उनकी 13 पुत्रियों से विवाह करते हैं। उन 13 पुत्रियों से यक्ष, राक्षस या गंधर्व, पेड़ पौधे और कई प्रकार के जीव पैदा लेते हैं, जिन्हें ही अपने एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों से आगे चलकर 13 अलग अलग श्रेणी के संतान उत्पन्न होती है। पहली पत्नी अदिति से सभी देवता और आदित्यों को जन्म देती है। ये वही देवता हैं जो कि समुद्र मंथन में निकले अमृत को ग्रहण किए थे, और ये स्वर्ग में निवास करते हैं। दूसरी पत्नी दिति से सभी दैत्य पैदा हुए। इनकी माता का नाम दिति होने के कारण इनका नाम दैत्य पड़ा, और ये बड़े बड़े गुस्से वाले और बड़े विशाल शरीर के होते थे। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद भी इसी कुल से थे, और उनके पिता हिरण्याक्ष। तीसरी पत्नी दनु ने 100 दानवों को जन्म दिया। इनका नाम भी, इनकी माता का नाम दनु होने के कारण इनका नाम भी दानव पड़ा। ये वही दानव थे जो कि समुद्र मंथन में देवताओं की मदद कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु ने भी देवताओं को इन्हीं से सहायता मांगने को कहा था, और देवता और दानव में ही लड़ाई होती रहती है, जिस अमृत के कारण भी एक बार हुआ था, जो कि समुद्र मंथन बड़ा विषय था। चौथी पत्नी अरिष्ठा के संतानों को गंधर्व के नाम से जाना गया। गंधर्व स्वर्ग में देवताओं के साथ रहते हैं और वहाँ नृत्य और सभी प्रकार के कला प्रदर्शन करते हैं। 5वीं पत्नी सुरासा से यदुधान उत्पन्न हुआ। ये वो मायावी प्राणी थे जो माया में निपुण थे और जादू टोना करना जानते थे। छठी पत्नी खासा से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन यक्ष और राक्षस ये दोनों भाई में बहुत डिफरेंस था या विभिन्नता थी। पहले प्राचीन काल में 2 प्रकार के राक्षस हुआ करते थे। जो मनुष्यों की मदद करते थे, उन रक्षा करते थे, उन्हें यक्ष कहा जाता था, और हवन कुंड या विघ्न पूजा में डालने वाले को राक्षस कहा जाता था। आगे चल के ये दोनों राक्षस के नाम से जाने गए। 7वीं पत्नी सुरभि से गाय और भैंस की जन्म हुई। जी हाँ दोस्तों, ये इन्हें कामधेनु गाय और नंदनी इन्हीं के संतान या इन्हीं के कुल से थी। 8वीं पत्नी बिनाता से अरुण और गरुड़ का जन्म होता है। ये वही गरुड़ थे जो आगे चलकर भगवान विष्णु के वाहन बनते हैं। इन्हीं ने पूरे भगवान विष्णु से सवाल पूछा था, जिस पे पूरे गरुड़ पुराण की रचना की गई। 9वीं पत्नी तंबरा ने 6 पुत्रियों को जन्म दिया। आगे चलकर यही पुत्रियों से अलग अलग जीव जंतु जन्म लिए, जैसे उल्लू, गाय, ऊंट और विशेष प्रकार के जन्म हुए। 10वीं पत्नी क्रोधावशा
क्रोधावशा से 14,000 संतान उत्पन्न हुई। क्रोधावशा स्वभाव से ही क्रोध में रहने वाली थी, इसीलिए इनके पुत्र भी क्रोध से भरे हुए थे। इनके ही पुत्र को असुर के नाम से जाना जाता है। 11वीं पत्नी इला से पेड़ पौधे और वनस्पति का जन्म होता है। 12वीं पत्नी काद्रू के गर्भ से नागों का जन्म होता है। ये वो नाग थे जो कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे, जैसे समुद्र मंथन में बनने वाले या उनकी सहायता से समुद्र मंथन हुआ वो सांप, वो नाग, और भगवान विष्णु के नाग, भगवान महादेव के नाग जो गले में लिपटे हुए, ये वासुकी शेषनाग और नागों के राजा तक्षक नाग, ये सब उन्हीं के संतान है। ऋषि कश्यप की अंतिम पत्नी मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। ये स्वर्ग में निवास करती हैं देवताओं के साथ। यही ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों से 13 अलग अलग प्रकार की संतान उत्पन्न हुई, जिसे पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। और यही एक दूसरे में खुद लड़ते रहते हैं। कहानी से ये भी पता चलता है कि अगर कोई अच्छाई है तो उस पर बुराई भी होगी, और यही सनातन धर्म की महानता भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर समय ये बात एक ही नहीं रहती है कि देवता ही अच्छे हों या दानव ही खराब हों। आपको पता होगा कि दानवों में भगवान विष्णु के भक्त जो कि प्रहलाद थे, वो दानव कुल के थे, और वो भी भगवान विष्णु के भक्त थे, जो कि अच्छे तौर पर हमें सीख मिलती है उनसे। भगवान इंद्र, अग्नि देव, ये सब भी एक प्रकार के एक समय में बहुत क्रोध या गलती किए थे, लेकिन बाद में जाकर इन्हें भी पछतावा हुआ और ये देवताएं कहलाए। तो दोस्तों, यही थी पूरी सच्चाई देवता और दानव पर, कैसे ये दोनों भाई थे और ऋषि कश्यप किसके बेटे थे, मरीचि किसके बेटे थे। ये सब जानने के लिए अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगती है और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।